हेलो बच्चों, बेटा लास्ट वीडियोस में हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, यानी विद्युत स्थितिज ऊर्जा के बारे में। हमने लास्ट की वीडियोस में एकल आवेश के कारण यानी सिंगल चार्ज के कारण, ठीक है, और दो आवेशों के कारण और n आवेशों के निकाय के कारण विद्युत स्थितिज ऊर्जाओं के मान निकाले थे, ठीक है ना। लेकिन वहां पर एक कंडीशन क्या थी कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, जीरो था, ठीक है। अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा तो आवेशों के निकायों की विद्युत स्थितिज ऊर्जाओं के मान क्या होंगे वो आज हम निकालने वाले हैं। बेटा अपने सिलेबस में ओनली दो केस है ना, एकल आवेश के कारण और दो आवेशों के निकाय की, ठीक है ना। दोनों आज हम निकालते हैं। देखिए मान लेते हैं बेटा कि यहां एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से ही प्रेजेंट है, ठीक है ना, और अपने पास दो पॉइंट हैं, ठीक है, पॉइंट ए और पॉइंट बी। इन दोनों पॉइंट्स पे हमें आवेश लेके आने हैं, चार्ज लेके आने हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि इस पॉइंट ए पे जिसका कि पोजीशन वेक्टर कितना है r1 और ये जो पॉइंट बी है इसका पोजीशन वेक्टर कितना है r2। यहां पर जो पोटेंशियल है किसकी वजह से, इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से पहले से ही जो पोटेंशियल है उसकी वैल्यू मान लेते हैं v r1 वेक्टर और यहां मान लेते हैं v r2 वेक्टर, ठीक है। और इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस है उसको मान लेते हैं r12। क्लियर है। देखिए बेटा अगर हम अनंत से इनफाइनाइट से किसी Q1 चार्ज को, सिर्फ एक चार्ज को लेके आ रहे हैं, एक अकेले पॉइंट चार्ज को लेके आ रहे हैं, और ऐसा करने में यदि हमने W1 कार्य किया है तो बाय द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल W1 की वैल्यू क्या होगी, Q इंटू V। Q कौन सा वाला लेंगे, जिस चार्ज को, जिस आवेश को हम अनंत से लेके आ रहे हैं। कौन से वाले को लेके आ रहे हैं, 1 को लेके आ रहे हैं। और V क्या होगा, V उस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे हम चार्ज को लेके आ रहे हैं उस पॉइंट पे अगर पहले से कोई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है तो वो ये उसकी वैल्यू है। अपने वाले केस में यहां V के प्लेस पे क्या है, VR1, तो क्या है VR1 वेक्टर। लो जी कि अगर हम सिर्फ अकेले आवेश को, सिर्फ एक सिंगल चार्ज को इनफाइनाइट से एक पॉइंट P तक इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट A तक लेके आएंगे तो हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा, इतना। और यही इस एकल आवेश की, इस सिंगल चार्ज की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगी, ठीक है ना। तो यानी कि सिंगल चार्ज, अकेले चार्ज की एक सिंगल चार्ज की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, Q1 VR1 वेक्टर, ठीक है। क्लियर है। ये एक केस हो गया अपना, फिनिश। अब अगर हम किसी दूसरे चार्ज, किसी दूसरे आवेश Q2 को इनफाइनाइट से पॉइंट B पे ला रहे हैं और ऐसा करने में हमें W2 काम करना पड़ रहा है। कितना काम करना पड़ रहा है, W2। तो बेटा W2 की वैल्यू क्या होगी, देखिए W2 की वैल्यू होगी Q इंटू V वाले फॉर्मूले से। Q के प्लेस पे क्या रखेंगे, कौन सा वाला आवेश लेके आ रहे हैं इस बार, Q2, तो हम लिख देंगे यहां Q2। और V कौन सा रखेंगे, V इस पॉइंट B पे जो विभव का मान होगा, ठीक है ना, वो रखेंगे। अब आप कहोगे कि सर आपने VB क्यों लिखा, डायरेक्ट VR2 वेक्टर क्यों ना लिख दिया। बेटा VR2 वेक्टर तो सिर्फ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से यहां पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल था वो है, ठीक है ना। ये जो पोटेंशियल है ये कौन सा है, जो सिर्फ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ने यहां पर जनरेट किया हुआ है। लेकिन इसके आने से पहले, इस Q2 चार्ज के आने से पहले यहां पर Q1 चार्ज भी आ चुका है। कौन सा चार्ज आ चुका है, Q1 चार्ज। और Q1 चार्ज ने आकर इस पॉइंट B पे कोई ना कोई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बनाया होगा, क्रिएट किया होगा। समझ में आ रही बात। और अगर उस पोटेंशियल की वैल्यू, ध्यान दे लेना, Q1 की वजह से पॉइंट B पे जो पोटेंशियल है उसकी वैल्यू क्या है, Q1 अपॉन R12। तो इस VB की टोटल वैल्यू क्या होगी, टोटल वैल्यू होगी ये, प्लस इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ने कितना पोटेंशियल क्रिएट कर रखा है यहां पे, वो। समझ में आ गई ना बात। अपन ने VB क्यों लिखा, VB इस पॉइंट B पे टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल,
कुल विद्युत विभव का मान है, ठीक है। और कुल विद्युत विभव किस किस के कारण होगा, इस Q1 आवेश के कारण और इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, जिसकी कुल वैल्यू ये है। अब ये वैल्यू उठा के हम यहां रखेंगे तो W2 की वैल्यू आ जाएगी कितनी, Q2 V प्लस VR2 वेक्टर। और इस V की वैल्यू क्या है, ये है KQ1 अपॉन R12, तो लिख देते हैं Q2 KQ1 अपॉन R12 प्लस VR2 वेक्टर। क्लियर है क्या, ठीक है। तो यहां से W2 की वैल्यू आ गई KQ1 Q2 अपॉन R12 प्लस Q2 इंटू VR2 वेक्टर, ठीक है। तो अगर अकेले आवेश की वजह से, एक सिंगल चार्ज की वजह से हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकालनी होती तो वो इतनी आती, लेकिन अगर दो चार्ज हैं, ठीक है ना, चार डबल चार्ज हैं Q1 और Q2, तो उसकी वजह से अगर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है इस सिस्टम की, जिसमें कि 2 पॉइंट चार्ज है, तो हमें ये वाला का वर्क और ये वाला वर्क ऐड करना होगा। पहले चार्ज को लाने में किया गया कार्य और सेकंड चार्ज को, दूसरे आवेश को लाने में किया गया कार्य, दोनों को ऐड करना होगा। तो हमें दो आवेशों के निकाय की कुल विद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान मिल जाएगा, जबकि यहां पर पहले से कोई ना कोई विद्युत क्षेत्र उपस्थित था। क्लियर है क्या, देखिए अगर हम अब W1 और W2 की वैल्यू रख दें तो टोटल W हमने पास कितना आएगा, देखिए Q1 VR1 वेक्टर प्लस में इधर से देखिए Q2 VR2 वेक्टर प्लस KQ1 Q2 अपॉन R12। और यही कार्य है जो कौन सा कार्य है, जो हमने दोनों आवेशों को अनंत से इन बिंदुओं तक लाने में किया है। यही कार्य इन दोनों आवेशों की स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा, यानी यही कार्य किसके इक्वल होगा, इस दो आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में। क्लियर है। तो अब हमने बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में, यानी इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, इस केस में भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर ली है। आज की वीडियो में इतना ही। अगर टॉपिक समझ में आया है तो प्लीज वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।